नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। नगर परिषद कोटपुतली मास्टर प्लान के मार्ग अधिकार में आने वाले स्थायी एवं अस्थायी जन्नती कान्हा को आज दिनांक 6 अगस्त 2022 प्रातः 5 बजे से नगर परिषद को होगी द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल के आदेशानुसार तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। मौका मजिस्ट्रेट सूर्यकांत शर्मा के निर्देशानुसार भूमि अधिकरण कार्यालय 6 अगस्त को खुला रहेगा। एक और जहां फतेह सिंह मीना के निर्देशानुसार सड़क चौड़ीकरण और मास्टर प्लान के अंतर्गत चिन्हित किए गए व्यापारियों और घर में रहने वाले लोगों को दुकान में मकान खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, तो वहीं प्रभावित व्यापारियों द्वारा जगह खाली न किए जाने के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार एवं मौका मजिस्ट्रेट सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए नगर परिषद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विरोध किए जाने के निर्णय के चलते टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर परिषद एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा 150 से अधिक पुलिस का जाब्ता, 4 थानों के थाना अधिकारी व प्रशासनिक अमले की तैनाती सुनिश्चित की गई है। 5 अगस्त 2022 स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर से मुख्य मार्ग के निरीक्षण के दौरान सरकारी गाड़ियों का रेला जिस कदर सड़कों पर नजर आ रहा व्यापारियों में दहशतगर्दी के माहौल को पैदा किए जाने के लिए काफी था। मामले की वस्तु स्थिति को जानने के लिए प्रस्तुत है इंदौरिया टाइम्स की खास रिपोर्ट। खबर वही जो हो सही, देखे सच, दिखाए सच। पिछले 8 महीने पहले भी इन्होंने ऐसा ही वातावरण बनाया था। रात को 12 बजे ये अग्निशमन की गाड़ियों का सायरन बजाते हुए, भूपू बजाते हुए ऐसा प्रयास किया था। सारा शहर आतंकित हो गया था, सब रात को उठ कर के बाहर आ गए थे। सब ऐसा वातावरण बना रहे हैं, पता नहीं क्या, जैसे युद्ध में होता है ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है। क्या नाक का बाड़ बना रखा है इसको, जबकि कितने भी चौड़े रास्ते हों, जाम हर जगह लगती, फिर भी लगते हैं। 100 फीट रोड पर 200 फुट रोड है, वहाँ भी जाम लगता है। समस्या रोडों को चौड़ा करने से जाम की समस्या ख़त्म नहीं होगी। इन पर भारी वाहन बंद करें या शहर के चारों तरफ रिंग रोड बना दें, जिससे यहाँ पर अंदर काफ़ी ये वाहन नहीं आए, बाहर की बाहर निकल जाए। समस्या उससे हल होगी, इससे हल नहीं होगी। और ये दादागिरी करके और डरा करके व्यापारियों को और ये सब वातावरण पैदा किया है इन्होंने। मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये मास्टर प्लान की आड़ में ये जो प्रॉपर्टी का जो बता रहे थे, मनोज जी बता रहे थे, प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर और संपत्ति के जो खेल करने हैं। मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सघन आबादी में और इस प्रकार के ये नहीं होंगे। इसके अलावा इन रोडों का जो नक्शा है, इन दोनों ही रोडों का नक्शा एग्जिस्टिंग रोड के रूप में है। एग्जिस्टिंग रोड में उसमें संकेत में दिखाया हुआ है और एग्जिस्टिंग रोड में केवल मात्र सज्जे चबूतरे इत्यादि हटाकर कुछ हद तक उसको चौड़ा किया जा सकता है, मिनिमम वो कर जो कि इनके मास्टर प्लान में स्वयं में लिखा हुआ है, वो एग्जिस्टिंग रोड में है। वो एग्जिस्टिंग रोड का जो संकेत है उसको उठाकर देख लें, वो और ये रोड वो संकेत कॉमन तरह था कि मास्टर प्लान का नोटिस ही इन्होंने पहले दिया था, उसको पूरे नोटिस को रिक्वेस्ट किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने और स्पष्ट रूप से कहा कि निजी संपत्तियों को एक्वायर कर उसका मुआवजा तय करें। इन्होंने एक भी संपत्ति का आज तक मुआवजा तय नहीं किया और आज जितने भी नोटिस दिए हैं उनमें से 75% 60% में निजी संपत्तियां हैं जिनके पट्टे शुदा, रजिस्ट्री शुदा हैं। बाकी लोगों को तो किराएदारों को दिया है, संपत्ति मालिकों को दिया है जो मालिक हैं। और आज जो नोटिस दिए हैं 24 घंटे के, ये किसी भी स्थिति से लीगल नहीं है। जो सिंगल बेंच का फैसला है उसमें भी अगर ये किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचे उसके बाद 15 दिन का नोटिस देना था और डीबी ने तो उस नोटिस को और आगे तक नोटिस को रद्द करते हुए ये कहा कि प्रॉपर्टी एक्वायर करें, लेकिन इन्होंने उसकी अनुपालना नहीं की, जिसके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में आज जा चुके हैं हम लोग। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज के नोटिसों को लेकर रिटेन लग गई है। रिटेन
उनकी सुनवाई की परमिशन मिल गई है। सोमवार को उनकी सुनवाई होगी। आज लगकर सोमवार की सुनवाई हुई। इससे ज़्यादा शीघ्र और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन इनके मन में कपट है, नगर परिषद के लोगों में, प्रशासन के मन में कपट है, जो 24 घंटे का नोटिस दिया। 24 घंटे में इस प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है। आप सब भी जानते हैं, बाजार वाले भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि इतने बड़े बाजार को खाली कर उसकी व्यवस्था 24 घंटे में नहीं हो सकती। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 15 दिन का लिए कहा हुआ है, लेकिन इन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया। दूसरा, इस पूरे प्रकरण को लेकर PIL मेरे स्वयं के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में डाली हुई है, जिसका आज तक इन्होंने 4 महीने में जवाब नहीं दिया। अभी 7 दिन 8 दिन पहले उसकी सुनवाई थी, तब भी इन्होंने 2 वीक जवाब के लिए लेकर गए। उसका जवाब देने से पहले कार्रवाई करना। कोर्ट ने हमारे लिए हमेशा सहयोग किया और पीड़ितों की आवाज़ सुनी। कोर्ट हमारे पक्ष में रहा, परंतु ये जो कल कार्रवाई हो रही है बिल्कुल इलीगल हो रही है। और जैसा कि दमनकारी नीति से इन्होंने बड़ा लवाजमा बिछा रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले लोग आ रहे हैं, JCB वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं, और जिस हिसाब की ये व्यवस्थाएं बार बार डरा के कर रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा के कर रहे हैं, तो मैं साफ साफ कहना चाहूँगा 1000 से अधिक पीड़ित परिवार हैं इस विषय में, जिनके घर दुकान मकान कल टूटने जा रहे हैं इनकी व्यवस्था में। तो मैं ये कह दूंगा कि कोर्ट ने जो हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार और हमारे कागज़ों के अनुसार हम बिल्कुल वैध रूप से यहाँ पे हैं और पुश्तों से यहाँ पे हैं, और किसी भी हाल में कल निश्चित रूप से बड़ा दिन होगा। एक भी ईंट कोटपुतली के किसी मकान की नहीं हटने दी जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें गलत तरीके से आता है तो निश्चित रूप से बराबर की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हर परिवार की तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि जब परिवार भूखों मरेगा उससे अच्छा है कि एक ही दिन मर लें। तो हमारे मरने मारने की नौबत आ गई है। हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। दिसंबर में इन्होंने 2 बार नोटिस दिए जो आम आदमी के दुकान मकान पे चस्पा किए, और 1 बार नोटिस आप जैसे मीडिया भाइयों के द्वारा एक कॉमन नोटिस दिया गया, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, इस रोड पर्टिकुलर के लिए कॉमन नोटिस मीडिया के द्वारा यानी कि दिया गया, और उस कॉमन नोटिस को क्वेश किया है सम्मानीय उच्च न्यायालय ने। और अब आप इसको कैसे कह सकते हैं, जब हमारे पास सम्मानीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उस कॉमन नोटिस को जो मीडिया के थ्रू इन्होंने दिया, अखबारों के थ्रू दिया, उसको कोर्ट ने क्वेश कर दिया है। तो कहीं से मैं अवैधिक बातें नहीं कर रहा हूँ और अतिक्रमी नहीं हूँ। तो सर इसमें न्यायपालिका तय करती है कि कौन अतिक्रमी है और कौन नहीं है। न्यायपालिका ने अपने एक के बाद एक कई आदेशों में, DB के आदेश में 73B के खिलाफ गए, जिसमें और हर बार जो अलग अलग पिटीशन गई है उसमें ये माना है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर है और कानूनी रूप से वैध रूप से अपने घरों में रह रहे हैं। नगर परिषद कोटपुतली के द्वारा आज 4/8/2022 के जारी किए गए नोटिस रात्रि को और अर्लिंग द मॉर्निंग सुबह चस्पा किए गए हैं, और चस्पा करने के साथ साथ उसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अपनी दुकानों को, भवनों को खाली कर लें, और हर भवन पर कितना कितना तोड़ा जाएगा ये अंकित है। और उनका कहना है कि संरचना को मारने वाली 24 घंटों के बाद इन सबको तोड़ देंगे। इसी प्रकार का दिनांक 14 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 को भी नगर पालिका थी उस समय भी नोटिस दिए थे लोगों को। लोग न्यायालय में भी गए, और न्यायालय में जाने के बाद उसी प्रक्रिया के बीच में 21 दिसंबर को भी एक नोटिस नगर पालिका ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से भी दिया कि गुलाब कोठारी प्रकरण का उदाहरण देते हुए कोटपुतली के अंदर मास्टर प्लान के तहत इन सड़कों को चौड़ी किया जाना है। एक विषय तो यह कि मास्टर प्लान में कहीं भी ये दोनों सड़कें 40 फीट और 60 फीट की अंकित नहीं है। सघन आबादी क्षेत्र इसको बताया हुआ है। सघन आबादी क्षेत्र के अंदर नालियों तक की सड़क जितनी मौजूद है उसी की व्यवस्था करने के लिए मास्टर प्लान में कहा हुआ है। मास्टर प्लान के नाम पर दोबारा नगर परिषद लोगों को भ्रम में फैला रही है, जबकि हाई कोर्ट की DB बेंच के अंदर 21 दिसंबर 2021 के नोटिस को क्वेश किया जा चुका है, और नगर परिषद को एक कहा है कि अगर आपको एक्विजिशन भी करना है तो उस विधिक प्रक्रिया के अनुसार करे, एक्विजिशन का पूरा नोटिफिकेशन जारी करे और एक्विजिशन करे, लोगों को मुआवजा दे। आज भी तमाम लोग यही कहते हैं, लोगों को बिना मुआवजा दिए लोगों को बेघर ना करें। कितने ही लोग इसमें किराएदार हैं, उनको भी ऐसे तुरंत बेघर ना करें। जब पटड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको रहने की व्यवस्था और दूसरी जगह पटड़ी लगाने की व्यवस्था की जाती है, उनकी जीविका चलाने की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान के अंदर सब चीज़ों का उल्लेख है, और तो क्या इन किराएदार व्यापारियों को भी कहीं न कहीं विस्थापित करने की योजना नगर परिषद ने क्या बनाई है? किस प्रकार इनके भवनों को तोड़ा जाने के बाद किस प्रकार उनका मुआवजा मिलेगा, इसकी क्या योजना बनाई है?
यह प्रेस के अंदर बैठ करके नगर परिषद के कमिश्नर को बताना चाहिए और बताने के बाद व्यापारी वर्ग के साथ बैठकर और इन भवन मालिकों के साथ बैठ करके कोई न्याय संगत बात करनी चाहिए जो विधि के अनुसार हो। इस प्रकार मनमर्जी का तुगलकी फरमान जारी करके इन्होंने कानून को चुनौती दी है और माननीय उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय के डीबी के आदेश फरवरी 2022 की अवहेलना की है और इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बनेगा। चाहे आज भले ही आज मनमर्जी करके गुंडागर्दी करके ये रातों रात भवनों को तोड़ दें, लेकिन इनकी इस कार्रवाई के खिलाफ हम सब लोग डटे रहेंगे और पीड़ित पक्षकारों के साथ हैं सभी लोग। मेरी जानकारी में आया है कि नगर परिषद कोटपुतली के द्वारा 68 नोटिस सर्व किए गए हैं। उनके खिलाफ 6 तारीख को एक्सरसाइज की जाएगी। वो जो भी उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है रोड साइड पे कि वो हटा लें, स्वतः हटा लें, अपना माल हटा लें, और नहीं करेंगे तो उनका माल जब्त करके और कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 150 जो है जवानों का जाब्ता तैनात रहेगा, 4 पुलिस ऑफिसर रहेंगे और जो लैंड ऑर्डर के लिए जो उपखंड स्तर पे जो भी अधिकारी मौजूद हैं वो सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और यदि और भी आवश्यकता पड़ी तो हम बाहर से भी लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स को बुलाएंगे और यदि फिर भी कोई करेंगे माना तो हम उनके जो है खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और उनको मौके पे पाबंद करेंगे, नहीं तो हम उनको जो है कस्टडी में लेंगे। ये जो सवाल है उसके लिए व्यापारियों को एक बहुत लंबा समय दिया गया। यदि कोई उनको मुआवजे की मांग थी तो वो सक्षम न्यायालय में जो है जाते और अनुतोष प्राप्त करते। वो बेसिकली अतिक्रमी हैं और ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मामला है स्थानीय व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है कोटपुतली नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। देखो, कार्रवाई नगर परिषद की है और जो भी कार्रवाई होगी या की जा रही है वो सब विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए की जा रही है। हाई कोर्ट का कौन से डिसीजन की बात कर रहे हो? 2021। कौन सा? हाई कोर्ट में काफ़ी सारे रिट लगे और उसके अलावा भी और रिट है। हाई कोर्ट में डीबी में कौन सी रिट हुई थी? ऑर्डर है मेरे पास माननीय न्यायालय का, इसमें आप बताएं कहाँ है, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? न्यायालय ने जो ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया और उन्होंने ये कहा कि इनको सुन के करें और कार्रवाई जो है वो नगर परिषद की है। नगर परिषद इस बाबत आपको सही तरीके से बता पाएंगे जो भी सक्षम अधिकारी हैं। बाकी जो रिट आपने जो निर्णय माननीय न्यायालय का दिया है उसका अवलोकन कर रहे हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है उसका भी अवलोकन कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो रिट कौन सी है ताकि उस पर्टिकुलर रिट का हम अवलोकन कर लें। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई की जा रही है नगर परिषद की वो पूर्णतः विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की जा रही है। बाकायदा निर्णय किया है नगर परिषद ने, संबंधित व्यक्ति वहाँ उपस्थित भी हुए।